इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें उसी रिजॉर्ट की हैं जहां शराब और अय्याशी का अड्डा बना दिया गया था। इस पवित्र भूमि को अपने राजनीतिक रसूख के दम पर विनोद आर्या ने हासिल तो कर लिया, लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि उनका बेटा इस जमीन पर किस तरह के गोरख धंधे कर रहा है। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आज अंकिता का शव चीला पावर हाउस से बरामद हुआ और परिवारजनों का कहना है कि शव की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और प्रथम दृष्टि से लग रहा था कि शव के साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता की गई है। हालांकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पोस्टमार्टम के बाद ही साबित हो पाएगा कि आखिर अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ था। उत्तराखंड के रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीजीपी अशोक कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंकिता पर गलत काम कराने का दबाव बनाया जा रहा था। जैसा कि चैटिंग में भी बात सामने आई है कि अंकिता ये कहती हुई नजर आ रही है कि पुलकित आर्या ने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे अच्छी खासी सुना दी, जिसके बाद वो दबाव बनाने लगा। अंकिता भंडारी पर पुलकित आर्या अपने भाई अंकित आर्या के साथ गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा था, ऐसा बयान डीजीपी का सामने आया है। पूरे मामले में डीजीपी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। इसी बीच बयान सामने आया पुलकित आर्या के पिता का, जिनका नाम विनोद आर्या है, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं, और बयान इतना शर्मनाक है जिसे कहते हुए भी शर्म आती है। वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को बालक बताते हैं और कहते हैं कि वो बालक है और सीधा साधा बालक है। सारे सबूत सामने होने के बावजूद, सभी तथ्य सामने आ जाने के बावजूद, आरोपियों के खुद कबूल करने के बावजूद अगर एक मंत्री ऐसी शर्मनाक बात करता है तो वाकई ये सोचनीय विषय है। पहली सजा ऐसे मंत्री को देनी चाहिए जो सरेआम इस तरह का बयान देता है और सिरे से खारिज करता है उस जघन्य अपराध को, जिस अपराध की वजह से एक बेटी जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी, वह न सिर्फ दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके साथ जो जघन्यता की गई है उसे देखकर किसी के भी आंसू आ जाएं। ऐसे में मंत्री जी का शर्मनाक बयान वाकई हैरान करता है। ऐसे मंत्रियों को सबसे पहले सजा देने की ज़रूरत है। सिर्फ पार्टी से निकाल देना, निष्कासित कर देना इनकी सज़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसी सोशल मीडिया पर गुहार लगाई जा रही है। हाल फिलहाल उस आलीशान रिजॉर्ट की तस्वीरें अब आप देख सकते हैं, जिसे ग्रामीण वासियों ने आग के हवाले कर दिया क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे सरकार की कार्यवाही से। सरकार का कहना था कि अतिक्रमण के बाद बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अतिक्रमण था तो बुलडोजर पहले क्यों नहीं चलाया गया, और अगर बुलडोजर अब चलाया गया है तो इस मामले को एक हत्या के मामले से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। पूरे मामले में सरकार कहीं ना कहीं लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कुछ दिनों बाद भी इसी तरह से न्याय की जो गुहार लगाई गई है और जो आश्वासन दिया गया है उस पर सरकार कायम रहेगी और दोषियों को सच में सजा मिलेगी, जो कि फांसी की मांग की जा रही है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि आश्वासन दिया जाए, आश्वासन बहुत मिल चुके हैं लेकिन सजा किसी को नहीं मिलती। निर्भया के दोषियों के अलावा देश में किसी को भी फांसी नहीं मिली है, और ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि उन सभी दोषियों को तब तक फांसी नहीं मिल जाती, तब तक अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग यूं ही जारी रहे।